हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले थे। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के ऊपर डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, तो केपलर जो है अपना 3 लॉज देते हैं। ठीक है, 3 लॉज देते हैं प्लैनेट के रोटेशन और प्लैनेट के मोशन के ऊपर क्या करते हैं, अपना 3 लॉज देते हैं। और वो ये जो लॉ है 3, ठीक है, 3 लॉज देते हैं वो, लेकिन इसको प्रूव नहीं करते वो। ठीक है, तो आगे चल के क्या होता है कि जो न्यूटन है इसको प्रूव करते हैं और इस यहाँ से क्या होता है, कहीं ना कहीं जो यूनिवर्सल लॉ है ग्रेविटेशन का, इसका डिस्कवरी होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, इसका स्टेटमेंट क्या है हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस theory, every object in the universe attract every other object with a definite force। ठीक है, तो क्या बोला है कि इस थ्योरी के हिसाब से यूनिवर्स से किसी भी 2 बॉडी को अगर हम ले लेते, किसी भी 2 बॉडी का एग्जांपल ले लेते, तो उनके बीच में क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, डेफिनाइट होता है। ठीक है, यहाँ पर बोला एक वर्ड डेफिनाइट फोर्स। डेफिनाइट मीन्स क्या, डेफिनाइट मीन्स क्या होता है, फिक्स होता है। जो फोर्स होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। उन 2 बॉडी के बीच में फोर्स होगा ही। ठीक है, उसका अमाउंट क्या होता है, फिक्स होता है। इसके लिए क्या बोला है, डेफिनाइट फोर्स। तो यहाँ पर बोला है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट विद एवरी अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यूनिवर्स में से किसी भी 2 बॉडी का अगर हमने एग्जांपल ले लिया तो उनके बीच में क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और क्या होता है, वो डेफिनाइट होता है, फिक्स होता है। फर्दर क्या है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ 2 ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस। प्रोडक्ट मतलब क्या, जब भी हम 2 क्वांटिटी लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई कर देते तो हमें क्या मिलता है, उसका प्रोडक्ट मिलता है। अगर हमने यहाँ पर बोला कोई ये बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है उसका मास m1 है और ये दूसरी बॉडी है उसका मास m2 है, तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर डॉट दिखाया हमने, मतलब मल्टीप्लिकेशन रिलेशन में दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा। तो हम बोलेंगे मास का क्या है, वो प्रोडक्ट है, मीन्स m1 इंटू m2। तो यहाँ पर क्या बोला था कि जो ये फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस को। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस को, मीन्स क्या होगा, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 होगा। बराबर, आगे क्या बोला है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, और क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर को। ठीक है, जैसे कि डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं, ये m1 और m2 मासेस है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, d हमने लिया है, कंसिडर किया है। मीन्स डिस्टेंस d है, तो स्टेटमेंट के हिसाब से क्या, डिस्टेंस d का स्क्वायर, उसको क्या होगा, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रिलेशन में होगा। तो हम बोल सकते हैं f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d का स्क्वायर। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो हम क्वांटिटी को कहाँ लेते, डिनोमिनेटर में ऐसे कंसीडर करते। ठीक है, तो ये रहा हमारा होल स्टेटमेंट रहा किसका, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। ठीक है, क्या देखा हमने कि एवरी प्लैनेट अट्रैक्ट एवरी अदर प्लैनेट इन द यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स की किसी भी 2 बॉडी या ऑब्जेक्ट का एग्जांपल हमने लिया तो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद डेफिनाइट फोर्स। फोर्स क्या है, फिक्स है। और ये मासेस के प्रोडक्ट को क्या होता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके लिए हमने क्या लिखा, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, ये मैथमेटिकल फॉर्म है। ठीक है, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 एंड जो ये डिस्टेंस, ठीक है, और क्या है, ये फोर्स उनके बीच के डिस्टेंस, वो दोनों बॉडी के जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया है, उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर को क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके लिए हमने लिखा f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d का स्क्वायर। जब हम ये दोनों को साथ में ले लेते हैं तो क्या मिलता है हमें, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन d का स्क्वायर। ठीक है, और हम लोगों को पता है कि जब भी इक्वल टू साइन कहीं पर रहता है रिलेशन में और हमें उसे रिमूव करना है तो हमें वहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कंसीडर करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है, रिमूव करना है। तो हमने क्या किया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पर लिया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और वो क्या है यहाँ पर g। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव हो गया और इक्वल टू और g आ गया। तो हमें क्या मिला, f इज इक्वल टू कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन d का स्क्वायर मिला। ठीक है, आगे देखो, तो ये बेसिकली क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और यहाँ पर g क्या है, तो g को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। देखो है ना, जब भी हम
प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं और उसके जगह जो भी कांस्टेंट वहाँ पर यूज़ करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम लोग जी यूज कर रहे हैं तो जी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलेंगे। तो इसके लिए जी क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। जी को बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोलेंगे, और इसे क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मीन्स क्या, हर जगह पे क्या है ये पाया जाता है और हर प्लैनेट्स के बीच में ये मौजूद है। ठीक है, हर एक दो प्लैनेट के बीच में या फिर हर दो बॉडी ऑब्जेक्ट के बीच में यूनिवर्स में क्या है, ये प्रेजेंट है। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना होता है, 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg का स्क्वायर। ठीक है, अभी जी की वैल्यू कैसे निकाली है, ठीक है, जी की वैल्यू कैसे निकाली हुई है, तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, देखो, ठीक है, F = G m1 इंटू m2/d का स्क्वायर था। d यहाँ पर क्या था, d का स्क्वायर डिवाइड था। तो यहाँ पर जब वो आएगा, ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जब भी वो आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा f को, तो देखो मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या रह गया, g m1 इंटू m2। अब g m1 इंटू m2 में m1 इंटू m2 क्या है, मल्टीप्लाई है g को, वो दोनों जब यहाँ पर आएंगे तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में डिवाइड हो जाएंगे। तो आकर डिवाइड हो गए तो f इंटू डी का स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, हमें g = g मिला। तो g मिल गया, g = f इंटू डी का स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। तो ये बेसिकली क्या है, हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक डायग्राम के थ्रू दिखाया है क्या, कि ये कोई फर्स्ट है ना बॉडी है, उसका मास m1 है, ये सेकेंड बॉडी उसका मास m2 है। यहाँ पर देखो f दिखाया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में और दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, फोर्स एक्सर्ट कर रहे, अपना फोर्स लगा रहे, दैट इज़ अ ग्रेविटेशन। ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस हमने दिखाया, सेंटर के बीच का डिस्टेंस d दिखाया है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का वो आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया, ठीक है, तो कमेंट करिए। ठीक है, और कुछ आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।